हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं, विश्व के महत्वपूर्ण सूचकांक और उनमें भारत की रैंकिंग। ठीक है, 25 से ज़्यादा सूचकांक को हम देखेंगे और कुछ नेशनल सूचकांक है उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर आपको जो इंडेक्स है, सूचकांक की जो लिस्ट है उसको जारी करने वाले के बारे में और जो नंबर 1 पोजीशन पे उसके बारे में भी बताएंगे। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सूचकांक और उनमें भारत की रैंकिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का नंबर क्या है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें नंबर का देश है। ठीक है, शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करें तो शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक की बात करें तो भारत उसमें 84वें नंबर पर आता है। ठीक है, इस सूची का कई बार नंबर 1 भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? जापान का है। शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब ये है कि इस देश के लोग आसानी से सबसे ज़्यादा देशों में जा सकते हैं। ठीक है, इन देशों का पासपोर्ट जो है बिना ज़्यादा उसके, जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा झंझट नहीं होता, वो उनको इजीली वीज़ा मिल जाता है। तो कितने देशों में जा सकते हैं ये? वो नंबर 1 पर है जापान। ठीक है, सबसे ज़्यादा देशों में जाने के मामले में। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है? जापान का। उस सूची में भारत 84वें नंबर पर आता है। अगला है हमारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। तो इस सूची में भारत का नंबर है नंबर 5वां। जेंडर गैप सूचकांक, ठीक है, तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 142वें नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड में जो जेंडर गैप है वो मिनिमम है। ठीक है, जितनी ज़्यादा रैंक आपकी बढ़ती जाएगी वहाँ पर गैप जो है महिलाओं और पुरुषों में वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो भारत 112वें नंबर पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का नंबर 7वां है। ठीक है, और अगर इस सूची में हम पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर आता है अफगानिस्तान। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अगला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का नंबर 117वां है। ठीक है, 117 ये भारत की रैंकिंग है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो भारत 43वें नंबर पर आता है इस इंडेक्स में। इसी से मिलता जुलता एक और इंडेक्स है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो इसमें भारत 72वें नंबर पर आता है। ठीक है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, तो इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो खुशहाल देशों की सूची में भारत का नंबर है 144वां। ठीक है, अगला देखते हैं बाल अधिकार सूचकांक, यानी कि जो बच्चों के अधिकार है या बच्चों के लिए जो चीज़ें होती है उस मामले में भारत 170वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक ये यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस सूची में भारत 129वें नंबर पर है। पहले नंबर पर आता है नॉर्वे। अगला है विनिर्माण जोखिम सूचकांक, तो इस सूची में भारत नंबर 3 पर आता है। ठीक है, विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, तो 34वां नंबर यहाँ पर भारत का है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, तो भारत 168वें नंबर पे आता है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसमें भारत आता है 40वें नंबर पर। ठीक है, अगला देखते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 74वां। ठीक है, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, तो इसमें भारत 76वें नंबर पे आता है। लोकतंत्र सूचकांक, यानी कि लोकतंत्र के मामले में भारत जो है यह विश्व में 51वें नंबर पे आता है। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक में। फिर है वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 52वें नंबर पे आता है। वैश्विक शांति सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड वैश्विक ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, शांति के मामले में भारत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये भी, तो भारत आता है 95वें नंबर पे। ठीक है, विश्व ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत आता है 9वें नंबर पे। ठीक है, इसको किसके द्वारा जारी किया गया था? COP25 की मीटिंग हुई थी मैड्रिड में। ठीक है, मैड्रिड में हुआ था, वहाँ इसको जारी किया गया था इस सूचकांक को। ठीक है, पहले नंबर की बात करें तो पहले पे आता है स्वीडन। इस सूची में पहले नंबर पे स्वीडन आता है। अगला है
वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। इसको जारी करता है कौन? इसको जारी करता है हमारा जो एक वेलथंग हाईलाइफ करके एक संगठन है, वो इसको जारी करता है। इसमें भारत 102वें नंबर पर है, ठीक है, हंगर इंडेक्स में। और अगर हम बात करें नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे कोई इकलौता देश नहीं है, कुल 17 देश हैं जो यहाँ पर नंबर 1 पे, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। आपको केवल भारत के रैंक याद रखनी है 102 हंगर इंडेक्स में। वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक, तो वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक जो है यह, इसमें भारत चौथे नंबर पे है, यानी कि भारत की जो आर्मी है वह विश्व में चौथे नंबर की सबसे खतरनाक आर्मी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आर्मी है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे यूएस की आर्मी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला आता है कैंसर की तैयारी का सूचकांक। तो कैंसर की तैयारी के लिए जो ये सूचकांक है यहाँ, इसमें भारत दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। पहले नंबर पे अमेरिका ही आता है, इसके बाद आता है भारत, ठीक है फ्रेंड्स। कौन इसको जारी करता है? तो इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल यूनिट जो है यानी कि EIU, इसके द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया था। व्यापार करने में आसानी सूचकांक, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका जो इंडेक्स है इसमें भारत 63वें नंबर पर है, ठीक है, 63। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और अगर बात की जाए कि व्यापार करने में सबसे आसान कौन सा देश है जहाँ पर व्यापार करना आसान है, तो उसका नाम है न्यूजीलैंड, ठीक है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है भारत। आपको ऐसा पूछ सकता है कि इस्पात उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा देश है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगला है विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी अब विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, तो इसमें कौन से राज्य हैं? तो देखिए इसमें 3 राज्य नंबर 1 पर हैं, हरियाणा, केरल और कर्नाटक। आप क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राज्य दक्षता ऊर्जा दक्षता सूचकांक में इनमें से कौन सा राज्य नंबर 1 पे नहीं है, प्रथम नहीं है। ये 3 तो हैं, आपको 14 राज्य दे देगा, कोई भी आपको उसको टिक करना होगा। अगला है सबसे तेज़ी से बढ़ते शहर। तो सबसे तेज़ी से बढ़ता शहर की बात करें हम तो कौन है? तो वह है भारत का मलापुरम, ठीक है, जो भारत में नंबर 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ता शहर कौन है? मलापुरम है। वैश्विक समावेशी समृद्धि सूचकांक, तो वैश्विक समावेशी समृद्धि सूचकांक में नंबर 1 पर भारत में आता है बेंगलुरु, विश्व में इसका स्थान 83वां है। फिर आता है भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण। तो भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण के अनुसार सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है भारत का? वो है राजस्थान। और सबसे कम भ्रष्ट राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। न्याय देने में प्रथम राज्य कौन सा है? तो न्याय देने में यानी कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी उसमें नंबर 1 पे कौन है न्याय देने में? महाराष्ट्र है। और आखिर में कौन आता है? बिहार। अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी सूचकांक, तो इस सूची में हैदराबाद भारत से नंबर 1 पर है, जबकि विश्व में इसकी रैंकिंग कितनी है? 67। तो अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी सूचकांक में हैदराबाद भारत से नंबर 1 पर आता है। फिर आता है विश्व सुरक्षित शहर सूचकांक। तो विश्व सुरक्षित शहर सूचकांक जो है इसमें भारत के शहरों की हम बात करें तो मुंबई और दिल्ली इस सूची में शामिल है। मुंबई 45वें नंबर पे और दिल्ली जो है यह 52वें नंबर पर है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और इंडेक्स है, एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्विस बैंक में पैसा रखने के मामले में भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत की रैंकिंग आप ध्यान रखें, 77वें नंबर का देश है भारत स्विस बैंकों में पैसा रखने के मामले में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स, इंपॉर्टेंट सूचकांक और उनमें भारत की रैंकिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।